सो फार हम लोग क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट इन तीनों सेक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सेक्शन, तो इसको डिस्कस करते हैं। अब शीट 1 पर पहले से ही बहुत सारी मारपीट हो चुकी है, तो हम लोग चलते हैं शीट 2 पर। शीट 2 पर मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पहले से ही लिख रखी है। ये कंपनी की इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर की एवरेज सैलरी है 20,000 रुपीज़ और नंबर ऑफ वर्कर्स हैं हमारे पास है 1 लाख एंड सैलरी इंक्रीमेंट पर ईयर है 100%। अब ये जो 20,000 है ये रुपीज़ है, ये किसी और को कैसे पता लगेगा? इसके लिए मुझे सिंबल ऐड करना पड़ेगा रुपीज़ का, जिससे कि उसे पता चल सके। सो इसके लिए मुझे कहाँ जाना है? इसके लिए मुझे जाना है नंबर वाले इस सेक्शन पर एंड देन यहाँ पर जो सर्च बॉक्स है जहाँ पर कि जनरल लिखा हुआ है वहाँ पर मुझे क्लिक करना है ड्रॉप डाउन वाले इस मेन्यू पर। इधर आपको करेंसी वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर अगर मैं क्लिक करूँगा देन यहाँ पर रुपीज़ का एक सिंबल अपने आप ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर रुपीज़ के अलावा आप लोग देख सकते हो कि पॉइंट के बाद में 2 ज़ीरोज़ भी ऐड हो गए। अब अगर मुझे दोनों ज़ीरोज़ नीचे है, ये डेसिमल भी नीचे है, तो इसको मैं रिमूव कैसे कर सकता हूँ? मुझे ये सर्च बॉक्स के जस्ट नीचे 2 ऑप्शंस मिलते हैं, डिक्रीज डेसिमल, इंक्रीज डेसिमल। तो मुझे सीधा सीधा इसको जितने भी डेसिमल्स मुझे डिक्रीज़ करने हैं उतनी बार क्लिक कर देना और ये डेसिमल्स हट गए। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा कि मैं बैक स्पेस करके ये कर सकता हूँ, तो देखते हैं। अगर मैंने वापस से इस पर किया, इस पर जनरल कर लिया एंड देन इसको एज करेंसी सिलेक्ट कर लिया, तो डेसिमल के बाद में 2 ज़ीरोज़ वापस से आ गए। अब अगर इधर मैं डबल क्लिक करके बैक स्पेस करना चाहूँ तो वो दोनों डेसिमल के बाद वाले ज़ीरोज़ और डेसिमल दोनों गायब हो चुके हैं, तो बैक स्पेस इधर काम नहीं आ सकता। इसीलिए मुझे यहाँ पर क्या यूज़ करना है? डेसिमल रिमूव करने के लिए ये दोनों ऑप्शंस, इससे डेसिमल रिमूव हो जाएगा, इससे डेसिमल्स ऐड हो जाएंगे। अच्छा, डेसिमल रिमूव करके मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉइंट के बाद, जैसे मान लो एग्जैक्ट जो सैलरी है वो 20,000 रुपीज़ ना होके 20,000.79 रुपीज़ है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे राउंडेड ऑफ फिगर आ जाएगी, क्योंकि मैंने दो डेसिमल्स जो थे वो रिमूव कर दिए थे, तो राउंड ऑफ होके 20,001 रुपीज़ सैलरी आ गई। अब मान लो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए कि कितनी सैलरी है, तो मुझे उस केस में क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज़ करने पड़ेंगे डेसिमल्स, जिससे कि ये एक्यूरेट सैलरी मेरे सामने आ सके। अब मान लो मुझे राउंडेड ऑफ फिगर वापस से चाहिए, तो वापस से डिक्रीज़ कर देंगे। सो डेसिमल वाले ऑप्शंस हो गए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। नंबर ऑफ वर्कर्स है हमारे पास है 1 लाख। मान लो ये 1 लाख जो है मुझे लिखना है कॉमा वाले फॉर्मेट में, लाइक वंस, टेंस, थाउजेंड्स वाला फॉर्मेट जो है वो मुझे चाहिए। उसको अप्लाई करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे सीधे सीधे जाना है नंबर वाले इस सेक्शन पर। देन यहाँ पर हमारे पास में एक ऊ की मात्रा होगी या फिर काले मुँह वाला 9 होगा, तो अगर मैं उस पर क्लिक करूँ देन हमारे पास में कॉमास या वंस, टेंस, थाउजेंड्स वाला जो फॉर्मेट है वो अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर भी ज़ीरो है पॉइंट के बाद में, तो हमें ये डेसिमल नीचे, ऑब्वियसली अब वर्कर जो है वो आधा या पौना नहीं आएगा, तो पॉइंट के बाद में यहाँ पे कुछ भी इंक्लूड नहीं हो सकता। सो यहाँ पर हम लोग डेसिमल्स को कर देंगे रिमूव। सैलरी इंक्रीमेंट पर ईयर। अब सैलरी इंक्रीमेंट पर ईयर है 100%। मान लो आपके बॉस ने सैलरी ईयर के एंड में ये कह दिया कि ये जो 100 है, ये जो 100 है, ये परसेंट ना होके सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ है, तो इस तरीके से तो आपके बॉस आपको एक्सप्लॉइट करेंगे और आपको आपके बॉस से बचाने के लिए मैं उतरा मैदान में। तो मैंने कहा यहाँ पर जो है एक परसेंटेज का साइन इंक्लूड कर देते हैं, जिससे कि ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आपके बॉस जो हैं कोई भी होशियारी आपसे ना कर पाए। सबसे आसान तरीका परसेंटेज के साइन को इंक्लूड करने का है मैनुअली इंक्लूड करना। और वो कैसे होगा? अगर आप अपने कीबोर्ड पे देखो, अगर आप अपने कीबोर्ड पे आओगे देन आपके पास में 5 की खोपड़ी के ऊपर 1 2 3 4 5 है, देन 5 की खोपड़ी के ऊपर परसेंटेज का एक साइन मिलेगा। अगर Shift+5 प्रेस करोगे, पहले यहाँ पे डबल क्लिक कर लेना है, ये डबल क्लिक हो गया और ज़ीरो के बाद में मैं ज़ीरो के बाद में मैं कर्सर को ले आता हूँ। Shift+5 अगर आप दबाओगे देन ये परसेंटेज का साइन यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। एंड नाउ हमारे पास में परसेंटेज का साइन आ चुका है। अब आपने यहाँ पर ये नोटिस किया होगा कि ये ओ की मात्रा के बाद में लेफ्ट में परसेंटेज का साइन भी है, तो मैंने इसको क्यों नहीं यूज़ किया? तो देखते हैं करके क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100, एंटर, एंड देन यहाँ पर मैंने इसको किया सिलेक्ट एंड देन मैंने किया परसेंटेज का साइन सिलेक्ट, तो यहाँ पर आप देखो 10,000% आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्सेल जो है अपने आप से 2 ज़ीरोज़ लगा देता है परसेंटेज के केस में। और वो क्यों होता है? क्योंकि एक्सेल जो है आपका डेटा 0 to 1 के बीच का ट्रीट करता है, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है? पर 100। तो एक्सेल को ये लगता है हमने कोई ऐसी डिजिट डाली है जो कि पहले 100 से डिवाइड हो चुकी है,
और उसमें जो है 2 ज़ीरोज़ वो अपने आप से फिर इंक्लूड कर देता है, जिसकी वजह से 100 का 10,000 हो जाता है और फिर आगे परसेंटेज का साइन लग जाता है। तो इसीलिए परसेंटेज का साइन जो है हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। सीधा सीधा सा सिंपल सा तरीका है कि हम लोग परसेंटेज का साइन मैनुअली ऐड कर दें। अब ये परसेंटेज का साइन तो हो गया। आगे हमें सीखना था कि रुपीज़ के सिंबल को या फिर किसी भी करेंसी का हम लोग सिंबल कैसे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो सिर्फ रुपीज़ का लगा था, तो हम लोग किसी भी और करेंसी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर यूएस डॉलर्स हो या कोई और सी करेंसी हो तब तो हमें जाना है परसेंटेज के इस सिंबल के जस्ट लेफ्ट में। यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन होगा अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट का। सो अगर मैं इस पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूँ तो मेरे पास में पहले से ही बहुत सारे ऑप्शंस आ रखे हैं, जैसे कि रुपीज़ है, डॉलर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर आपका इनमें से कोई भी सिंबल नहीं है देन आप लोग सीधा सीधा जा सकते हो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे। इस पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिंबल्स वाला एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करो, जहाँ तक है इस दुनिया के सारे सिंबल्स आपको मिल जाएंगे। इसमें से जो भी आपको सिंबल चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए हमारे पास में रुपीज़ ही रहना चाहिए, तो उसी को ही सिलेक्ट रहने देते हैं। अभी यहाँ पर रुपीज़ ही है। इसके बाद में हमारे पास में थोड़े बहुत और ऑप्शन है नंबर सेक्शन के इस जनरल वाले टैब में, जहाँ पर की सर्च बार है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में डेट वाला ऑप्शन, तो उसको हम लोग ट्राई आउट करने के लिए पहले एक डेट लिखते हैं। सो डेट के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं करेंट डेट का। करेंट डेट मतलब कि आज की डेट कौन सी है। उसको इंक्लूड करने के लिए हमारे पास में एक शॉर्टकट होता है जो कि होता है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का। अगर कंट्रोल प्लस सेमीकोलन आप प्रेस करोगे देन जो भी आपकी करंट डेट होगी मतलब प्रेजेंट डेट होगी वो आ जाएगी। आज की डेट है 2022 और 9वां है महीना एंड देन 2024 है ईयर, तो ये मेरे पास में करंट डेट आ गई। इसी तरीके से अगर आप लोग टाइम को ऐड करना चाहते हो देन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, अगर आप ये प्रेस करोगे देन आपके पास में जो भी करंट टाइम होगा वो आ जाएगा। मैंने 2 बार प्रेस कर दिया था तो 2 बार क्या। अब ये जो हमारे पास में डेट आई है ये है हमारे पास में शॉर्ट फॉर्म में, मतलब इसमें जो मंथ है उसका न्यूमेरिकल मतलब जो नंबर है वो लिखा हुआ है। जैसे कि सितंबर था तो सितंबर की जगह 9 लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से यहाँ पे जनवरी होता तो 1 हो जाता, फरवरी होता तो 002 हो जाता। अब मुझे यहाँ पर चाहिए कि इसकी जगह सितंबर लिखा हुआ है, वो मैं कैसे कर सकता हूँ। मुझे जाना है नंबर सेक्शन पे, देन इस सर्च बार पर मुझे ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करना है एंड देन ये तो हमारे पास में जो अभी है वो है शॉर्ट डेट फॉर्मेट। हमें सीधा सीधा सिलेक्ट कर देना है लॉन्ग डेट को एंड देन सितंबर हमारे पास में आ गया। सो ऐसे में आप लोग लॉन्ग डेट या शॉर्ट डेट फॉर्मेट अपने लिए अप्लाई कर सकते हो। अगला हमारे पास में ऑप्शन है फ्रैक्शन का। सपोज़ कि आपके पास में कोई ना कोई एक फिगर दी हुई है जो कि पॉइंट में, जैसे मैं लिखूँ 0.5 एंड देन मैं प्रेस करूँ एंटर। अब ये 0.5 जो है मुझे ऐसे नहीं चाहिए, डेसिमल में नहीं चाहिए, बल्कि फ्रैक्शन में चाहिए। जैसे 1/2 लिखा हुआ हो ऐसे में आना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा सीधा नंबर सेक्शन के इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर गया एंड देन मैंने सेलेक्ट कर दिया फ्रैक्शन, तो ये 1/2 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं 0.3 करूँ एंड देन इसको सिलेक्ट करूँ एंड फिर मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाऊँ एंड मैं सेलेक्ट कर दूँ फ्रैक्शन, तो ये आ गया 2/7। ऐसे में आप लोग डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगला ऑप्शन है हमारे पास में साइंटिफिक, कि आप लोग किसी भी एक मतलब ये क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा लंबी डिजिट को कैसे शॉर्ट फॉर्मेट में लिख सकते हो। जैसे मैं करूँ 10,000 एंड देन मुझे इसको जो है शॉर्ट में प्रेजेंट करना है। देन सीधा सीधा मैं गया साइंटिफिक वाले इस ऑप्शन पे एंड इसको मैंने कर लिया सिलेक्ट। तो 1 के बाद में पॉइंट के बाद में इन 2 ज़ीरोज़ एंड देन इधर जो ये 0.4 लिखा है इसका मतलब ये है कि 1 के बाद में 4 ज़ीरोज़ जो हैं वो और हैं। ऐसे ही मतलब मान लो मैं लिखता हूँ 1 5 6 7 8 9 एंड देन यही साइंटिफिक वाला ऑप्शन मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ। देन 1 के बाद में जो है 5 ज़ीरोज़ तक हमारे पास में डिजिट्स है एंड उसमें जो है इसने राउंड ऑफ करके ये फिगर हमें दिखा दी 1.57 तक। 2 डेसिमल्स तक ये राउंड ऑफ करके फिगर आपको दे देगा। अगला हमारे पास में ऑप्शन है टेक्स्ट का। अगर आपके पास में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी मैंने लिख दिया, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको अच्छे से दिखाने के लिए मैं इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जितनी भी होती हैं वो राइट हैंड साइड पर आती हैं और जितनी भी टेक्स्ट वाली होती हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड पर आती हैं। जैसे अगर मैं इसको भी बड़ा कर दूँ तो ये लेफ़्ट हैंड साइड पर है और ये वाली ये राइट हैंड साइड पर है एंड ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड पर है। तो अगर मुझे इसे एज टेक्स्ट ट्रीट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ,
तो मुझे जाना है नंबर वाले सेक्शन पर, सर्च बार पर, लास्ट ऑप्शन पर और टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये आ गया लेफ़्ट में। लेफ़्ट में आप लोग देख सकते हो कि सिर्फ टेक्स्ट आता था, बट इस केस में क्योंकि मैं इस नंबर को भी टेक्स्ट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ तो ये भी लेफ़्ट में आ गया। सो आज की क्लास होती है ख़त्म, हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में।